नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रामबाण प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 चुनिंदा प्रश्न है GKGS के, इन्हें साथ ही आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के चुनिंदा प्रश्न का रिवीजन हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों म्यांमार। याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान अपना भारत देश के साथ कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है? तो बोल सकते हैं आप 3323 किलोमीटर। याद रखिएगा। म्यांमार साथी अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप 1643 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। अफगानिस्तान अपना भारत देश के साथ सबसे कम बाउंड्री साझा करता है 106 किलोमीटर के आसपास। नेपाल का साथी अगर बात करते हैं तो नेपाल साझा करता है 1751 किलोमीटर के आसपास। सबसे अधिक दोस्तों सीमा साझा करता है अपना भारत देश के साथ बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर के आसपास। याद रखिएगा। कहता है चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप जो है यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। विकल्प ए को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप चुने हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं हम क्रिकेट का तो विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाए तो क्रिकेट से संबंधित है। यही साथी अगर आपसे पूछा जाए रणजी ट्रॉफी तो यह भी साथी क्रिकेट से संबंधित है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए दिलीप ट्रॉफी, यह भी आपको किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो देवधर ट्रॉफी, यह भी संबंधित है किससे? क्रिकेट से। याद रखिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हॉकी का, भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। आगा खां कप अगर आपसे पूछा जाए, आगा खां कप यह हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी पूछा जाए, यह भी दोस्तों हॉकी से संबंधित है। अगर साथ ही हम बात करते हैं फुटबॉल का, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ? साथ ही यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया। डॉक्टर रास बिहारी घोष। याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था 1907 में, इसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। इसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग भागों में बट गए थे, यानी दोस्तों बंटवारा हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में साथी, उसमें गरम दल, नरम दल और दोस्तों बोल सकते मुस्लिम लीग, ये तीनों फिर से एक हो गए थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? यहाँ पर सही उत्तर माना दर्रा। ऑप्शन दोस्तों डी को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। कहता पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर साथियों हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी जो है दोस्तों यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। यही अगर आपसे संस्कृत व्याकरण का जनक पूछा जाए तो पाणिनि दोस्तों आप लॉक कर लीजिएगा। वाल्मीकि का बात करते हैं तो रामायण, वेद व्यास का बात करते हैं तो महाभारत आप बोलिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? दोस्तों कालिदास के द्वारा मृच्छकटिकम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। शूद्रक के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया है। याद रखिएगा मृच्छकटिकम का बात किया जाए तो।
रघुवंशम ऋतुसंहारम मेघदूतम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है और कालिदास जो है इसको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। एक लाइक करने में साथी क्या जाता है, लाइक जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों नाथुला एवं जेलेपा दर्रा स्थित है सिक्किम में। सिक्किम जो है यह अपना भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम का बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी यानी WBC बनर्जी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में दोस्तों किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम, याद रखिएगा सबसे युवा अध्यक्ष भी दोस्तों थे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई। यह जो शुरू किया गया मेरे भाई 2 सितंबर 2019 में यह योजना का शुरुआत हुआ था। कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। यह परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प सी अगर चुने हैं तो आप सही उत्तर लॉक किए हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अगर समय अवधि पूछा जाए तो 1985 से 1990 दोस्तों इसका याद रखिएगा समय अवधि हो जाता है। और कृषि क्षेत्र जो है यह प्राथमिक पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर। और औद्योगिक विकास दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र जो है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जोर दिया गया था। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ दोस्तों ये पूछा जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया था। अगला प्रश्न है बालालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर साथ ही सही उत्तर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिला दर्रा किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है जम्मू कश्मीर में बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर को लॉक कर लीजिए। कहता है आध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो दोस्तों यह राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद बोल सकते हैं आप USA देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला यहाँ पर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष है वर्तमान में बोल सकते हैं। कहता नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा थाल घाट। ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर। कहता पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। साथियों सही उत्तर हो जाएगा भोर घाट दर्रा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। तो यह संबंधित है राज्य सूची से। समवर्ती सूची को बोल सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। समवर्ती सूची का बात किया जाए तो इसका उत्तर दीजिए। कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा आप, जिसका समय अवधि हो जाता है 1985 से 90 तक दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना का समय अवधि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे साथी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बोल सकते हैं आप
पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर यह मिलान नहीं है और बाद बाकी सभी मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया। साथ ही सही उत्तर यह पहले करंट अफेयर्स का प्रश्न हुआ करते थे, तो केरल यहाँ पर हो जाएगा। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, पंजाब को। कहता भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह है शिक्षा का अधिकार। उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। कहता चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह साथियों चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने। तो दोस्तों यह बने थे लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था, याद रखिएगा उसमें। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बीजक का बात किया जाए तो कबीर का याद रखिएगा दोस्तों, आप कबीर का हो जाएगा। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है। तो यह दोस्तों स्थित है पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है। साथियों यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। यहाँ पर सही उत्तर लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा आप बोल सकते हैं सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य आप यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू की गई। इसको शुरू किया गया 12 मई 2020 को दोस्तों इसको शुरू किया गया है। आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आगरा दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली भी अगर पूछा जाए तो आगरा, दिल्ली और मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित शहर हो जाएगा। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है। इसको जोड़ने का काम बुर्जिला दर्रा दोस्तों करता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर साहित्य और पत्रकारिता यहाँ पर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यह आता प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों, इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मेघना के नाम से जाना जाता है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है दिल्ली का बात किया जाए तो। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। उसका नाम है दोस्तों जेम्स ए हिक्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कहता है मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है IMPS के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो यहाँ पर सही उत्तर सिंधु और ब्रह्मपुत्र आप बोल सकते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र बोलिएगा। कहता देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी का अगर साथी बात करते हैं तो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। देवधर ट्रॉफी पूछा जाए तो। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई। यह योजना शुरू किया गया था 28 अप्रैल
2020 को यह योजना शुरू किया गया था। कथा पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक मोहम्मद मलिक जैसी, याद रखिएगा। मोहम्मद मलिक जैसी किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। कथा काव्या दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका रचना दंडी के द्वारा साथी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर बुकर पुरस्कार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना कब शुरू की गई है? तो दोस्तों 17 अप्रैल 2020 को यह योजना शुरू किया गया है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ओडिशा के शोक महानदी को कहा जाता है साथियों, महानदी को आप बोल सकते हैं। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? उसका नाम है नर्मदा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता साथियों $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो सही उत्तर अब्राहम लिंकन, याद रखिएगा, यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में है दोस्तों, रणथंभौर का अगर बात करते हैं तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। 79 में संसद है, 80 में दोस्तों क्या है? तो 80 में है राज्यसभा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का दोस्तों 3 गो युद्ध लड़ा गया था। तराइन का मैदान हरियाणा में है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1191 में, दूसरा 1192 में, तीसरा 1215 में लड़ा गया था। कहता पंबा दुम 16 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? साथियों केरल को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज दोस्तों समवर्ती सूची में सम्मिलित है, याद रखिएगा आप। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों अनुच्छेद 40 संबंधित है और संविधान संशोधन पूछा जाता 73वां, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां? साथी ये सब प्रश्न तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। गोदावरी का, ऑप्शन बी किसका? गोदावरी का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? दोस्तों इनमें से विक्रम सेठ को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह है दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता सिंधु समझौता जो कि 1960 में हुआ था के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों 20% आप बोल सकते। कितना प्रतिशत? 20%। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो इसको सूची 3 यानी समवर्ती सूची में दोस्तों सम्मिलित किया गया है। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलिहार परियोजना का अगर साथियों हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। कहता है नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक क्वेश्चन है पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूंनामा दोस्तों लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बोल सकते हैं आप। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? यह शुरू किया गया 25 मार्च 2020 को दोस्तों यह शुरू किया गया। कहता पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? सही जवाब है कृष्णा नदी की दोस्तों सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? साथ ही सही उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए यहाँ पर।
निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उसका नाम है व्यास सम्मान दोस्तों, इसके द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? यह योजना 23 जुलाई 2019 को शुरू किया गया है। प्रश्न का था तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? तिलैया परियोजना दोस्तों झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी, कहाँ? झारखंड में स्थित है। कहता किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? सही उत्तर क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा आप। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो दोस्तों सही उत्तर चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो पंजाब में दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी डैश है? सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन WTO। इसका स्थापना दोस्तों 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WHO स्थापना 1948 में। अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया। कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 77 में साथी यह बताया गया है। भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? भोटिया जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विकल्प डी को आप लॉक कर लीजिए। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अतः भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम पूछा जाए तो गोविंद सागर झील, याद रखिएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। सांभर झील किसका उदाहरण है? सांभर झील दोस्तों वॉल्सन का उदाहरण। सांभर झील याद रखिएगा, राजस्थान आप बोल सकते हैं। कहता फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL 2032 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मुंबई दोस्तों, भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की राजधानी पूछा जाए श्री जयवर्धने कोटे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। अगला प्रश्न है मिताक्षरा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका बात किया जाए तो विज्ञानेश्वर का साथी यह रचना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? यहाँ पर सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। मिताक्षरा का संबंध है दोस्तों, इसका संबंध हिंदू विधि से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था डिडवाना झील किसका उदाहरण है? तो साथियों यह है आपको पलाया का उदाहरण इसको माना जाता है। कहता भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो उसका नाम है चोलामू झील दोस्तों, याद रखिएगा, सिक्किम में पड़ता है। इसका उत्तर दीजिए आप। कहता सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले युवा व्यक्ति बने? साथ ही सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। 4 फरवरी के दिन दोस्तों कैंसर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि हाल फिलहाल में मनाया गया। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रित करती है, यानी नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। ज्वालामुखी उद्वार से बनी झील कौन सी है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लुनार झील। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो साथ ही
नरगिस दत्त पुरस्कार याद रखिएगा। विकल्प सी को लॉक कीजिए। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? डल झील का बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों, याद रखिएगा। शेषनाग झील भी जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो साथ ही सही उत्तर विश्वास प्रस्ताव याद रखिएगा, रखा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश के दोस्तों वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। कहता वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न कहता जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम क्या है? सही जवाब है यहाँ पर महात्मा गांधी जलप्रपात याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न का हम रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखें दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। और साथ ही मोहम्मद मलिक जैसी जो पद्मावती के रचनाकार है किसके दरबार में रहते थे? यह HW में प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप लोग बताइएगा। अगर इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।